क्यों था इतना लंबा था, सिर्फ इस वजह से घबराता था? क्योंकि मुझे पता था कि मैं नेट पे आएगा ना, मैं इधर मारूंगा बॉल, मिस भी नहीं होनी। कहता है शबी अल्लाह का वास्ता है। बैटिंग का बहुत शौक था है, बैटिंग का बहुत शौक, बड़ा शौकीन था। लेकिन हाँ जी। लेकिन स्पिनर भी बहुत तगड़ा था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, स्पिनर बहुत अच्छा था। अपने कंटेम्परेरीज के बारे में बताएं, दोज हु प्लेड विद यू ऑन द पाकिस्तान टीम। यूसुफ, वर्ल्ड कप का मैच, इसके बाद जवाबें बड़ी अच्छी होती थी। सॉक्स, अच्छा सॉक्स, मेरे पास नहीं होती थी। ठीक। ये गया वॉशरूम तैयार होने, मैं आराम से नई सॉक्स निकाली, पहनी, ऊपर से मैंने उनको बंद कर दिया। स्पाइक्स मेरे बड़े होते थे, वापस आकर ढूंढ रहा मेरी सॉक्स किधर है। मुझे क्या पता यार, चलो मैच शुरू होने वाला है। वर्ल्ड कप पहला मैच है वेस्ट इंडीज का यार, चावा इम्पैक्ट डालना। 99 वर्ल्ड कप, 99 वर्ल्ड कप। शेवन कैम्बल खड़ा है रोड पे, मैं कहा लिसन, आई एम गोना किल यू। कहता दिस इज द ओनली इंग्लिश दैट यू नो। यस, मैं दिस इज द ओनली थिंग दैट आई नो दैट आई एम गोइंग टू हर्ट यू। टीम में गोड़ा सकलान, मैं, इंजी भाई, सैयद भाई, और मेरा वर्स था, मुझसे ज्यादा वर्स था, जो छुपाया हुआ था इसने, सकलान। वो गोलियां खा के आता, मैं बता तो सही कौन सी खाते हैं। सब बिजली बना होता था। अच्छा, मैच खेलने गए, मैच हुआ, यूसुफ बेचारा अपनी पतली सॉक्स के साथ खेल रहे हैं। बाद में वो मेरे पीछे पड़ गए, उतारो पिजामा पर, मैं क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया? उतारो शेबी, मेरी सॉक्स नहीं पहनी है। मैं कहा है मेरे पास तीन ही है। मैं भूल आया, मैं सवाल ही भूल आया, मैं बताया नहीं किसी को। अच्छा, पहला बॉल मैंने भागना ना, इतना एक्साइटेड था। मैं कहा यार क्या सीमिंग ट्रैक, जबरदस्त यार, ब्रिस्टल, ऊपर से मेरी फेवरेट टीम वेस्ट इंडीज। शेरवन जो था ना, छोटा था ज्यादा। शेवन कैम्बल वाज अ डॉक्टर। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर शेवन कैम्बल। तो क्रिकेट में क्या कर रहा था? वो जो किया उसको एज लग के चाहिए हुआ था। तो मैं भागा, इतना तेज भागा, रुका नहीं गया। मैं कहा अल्लाह खैर करेगा, मारो पीछे। अब मैं मारा पीछे, उसने बल्ला यहाँ उठाया तो ठक पीछे चक्का। मैं फौरन मुड़ा, वसीम भाई गलती होगी। गलती, आगे कर, पीछे घुसा हुआ है। सॉरी। लेकिन ये था कि जो व्हाट फन यूज्ड टू बी, कि घर से जब निकलते थे ना, अब पहुंच रहे हैं शमशाबाद से जहाज ग्राउंड पहुंच रहे हैं, वो 6 सूखियां चीज करनी पड़ती थी। है जी। और मैं अपने दोस्त से कहता, मैं चल मिलते हैं तुझे वहां शमशाबाद, वहां से जहाज ग्राउंड जाते हैं। वो जहाज ग्राउंड तो पता है कितना दूर है यार। अब सुजुकी महंगा है यार, इसमें ना बैठ, भाग के पहुंच जाते हैं। कहता पागल हो गए, 7 का बाद से कैसे जाएगा उधर? मैं कहा जितनी दफा ये रुकेगी सुजुकी, इधर मैं भाग के पहुंच जाऊंगा। कहता चल शर्त लगाते हैं। वो बैठा है और 5 मिनट बाद पहुंचा मेरे। नहीं तो आप तो मोरगा से भी आते थे पिंडी क्लब, तो यू यूज्ड टू रन। या आई रिमेंबर दैट। मैं कहा वार्म अप हो जाएगा, नॉट नोइंग द फैक्ट नुमान, कि मुझे पता है मेरे कार्टिलेज खत्म हो रहा है। और टीपू रोड के जिम में ये कार्टिलेज टीपू रोड के जिम में खत्म हुए, मोती महल के जिम में खत्म, मोती महल में। बट एनीवेज, एनी एक्साइटिंग मेमोरी ऑफ अपना इंटरनेशनल क्रिकेट, जो कि कोई शुगर लगाओ, कैरेक्टर्स जो आपके साथ है? मोहम्मद यूसुफ का क्या कैरेक्टर था? शुगल हेडन के साथ लगा था 2003 वर्ल्ड कप में। हम मैच बड़ा गर्मी में हुआ, बड़े गालम गलोच है वो, और नोइंग मी, मैं तो रुकता नहीं। अनफॉर्चुनेट सुबह यार हेडन भी नाश्ते पे अकेला था, मैं भी अकेला था। अच्छा, ओए लड़ाई हो गई, ओ हाथापाई तक बात पहुंच गई। अच्छा, हाथापाई तक पहुंची, मगर रहने दे यार, बड़ा बहुत है, इतना तो बड़ा हो, मैं रहने दे यार, फायदा को नहीं। और शुगर दौड़ तौसीफ आ गया। अच्छा, फिर मैं शेयर हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। मैं कहा दोबारा कम बैक करता हूँ। मैं जब वापस मुड़ा, मगर रहने दे यार, बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा था। 2 मील स्विमिंग कर लेता है ओशन में, बहुत तगड़ा था। एंड्रू सामन ये हाँ यार, कश्ती टूट गई है, शोर पे आ गए, कश्ती टूट गई, शोर पे आ गए स्विम करके, मगर रहने दे यार, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात। सो आई थिंक यूसुफ वाज द मोस्ट फनीएस्ट, वसीम भाई वाज द मोस्ट फनीएस्ट। हमारी टीम जो थी, सब में सबको जुगलबंदी बहुत अच्छी लगती थी, सबको बात करने का। अब ये हमारे भाई सारी जिंदगी पंजाबियों ने काटती, पंजाबी नहीं बोल सकते। सारी जिंदगी पंजाबी के साथ निकाल दी है। अच्छा, ये सबसे नोट करना, कराची वाले का सबसे अच्छा दोस्त पंजाबी था, पंजाबी का सबसे अच्छा दोस्त कराची वाला वसीम भाई, मोहन भाई, ऐसे ये, और विकी भाई ऐसे। मेरे तो बहुत सारे थे ना। सर आप तो सबके साथ थे ना। आपके साथ बात में घुरी रहा।
पता लगा राशिद भाई कप्तानी से बोले रह गए, राशिद भाई कप्तानी से बाहर। अच्छा बंदे बड़े पीपे थे ना राशिद भाई, ये साथ ही बैठे दूर की ज्यादा इधर आ जाते बंदे बड़े पीपे। भाई ने कंपनी बनाई है, टीम बना रहा हूँ मैं 2003 में बाद, कंपनी खड़ी कर रहे हैं अपनी, टीम बनाई, सारी टीम बन गई, 1.5 महीने बाद आप बाहर हो गए। टीम तो बन गई है, टीम बन गई। अच्छा भाई राजवे की तरह वो सब वो मुल्तान टेस्ट के बाद बाहर हो गए। मैं अभी तो जिता के आया उनको 10 विकेट ली बांग्लादेश के खिलाफ। राजू भाई शोभा मैं नहीं हार रहा, मैं कहा नहीं हार रहा, पीछे जर्नल साहब के फोन लॉन्च हुआ, शेबी बांग्लादेश से हारा मैं छोड़ूंगा। मगर सर ये इससे जीतो तब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, हारो तो उल्टी गालियां, मैं खिलाया क्यों आपने मुझे। अच्छा जी बार अल्लाह माफ करे यार, अजीब कॉन्स्पिरेसी चलती थी। इधर कप्तान अनाउंस हो गया है, कप्तान जा रहा है, एक कप्तान पीछे से बन रहा है। अच्छा मैं कहा यार मैं किसकी टीसी करूं। यार राशिद भाई अपना बंदा है, पीछे आमिर भाई भी तैयार है, इधर से आमिर भाई सैक हो गए हैं, वसीम भाई बन गए हैं, वो फारिग हुए हैं, राशिद भाई आ गए। मैं कहा यार इतने बंदा लड़की जोड़े नहीं चेंज करती ना, कप्तान चेंज कर रहे हैं। वो कप्तान को 6-7 आ गए, मैं यार अपनी गेम खेलो यार, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं। नेवर कैप्टन पाकिस्तान है, यू नेवर कैप्टन पाकिस्तान, ये कमाल है। नहीं मैं मेरे पास साथ मैं सच्ची में ऑन एयर बता रहा हूँ, मुझे बड़ा पूरा चांस था राशिद भाई को से। अच्छा मुल्तान टेस्ट के बाद, मुल्तान टेस्ट के बाद तो मुझे बुला के कहा भी कि चलें शुरू करें। तो मैंने कहा शुरू करें, मेरे दोस्त है यार, मेरा इनके साथ भाइयों का ताल्लुक है, शुरू से था, मेरा इनके साथ लाड भी बड़ा है, हमेशा रहा है। लेकिन 1.5 साल उन्होंने मुझे फोन नहीं किया। मैं जब आ गया ना, अब देखो डॉन तो एक ही है ना यहाँ पे। जनाब आप जब पाकिस्तान टीम में आए और अपने कंटेम्परीज में आए, क्या बताऊं, शुक्र बताया ना, मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट्स। वैसे तो शोवी की बेस्ट परफॉर्मेंस वाज दैट टेस्ट जिसमें 329 किया था इंजी ने, वो क्या बॉलिंग स्पेल। नहीं बॉलिंग स्पेल कोलंबो से अच्छा इसने कभी भी नहीं किया। कोलंबो बड़े जपियां दी मैंने, बड़े जपियां दी, जफी इसलिए देता था हमारे सांस चढ़ जाता था। सही जरूर। और मुशी लमाम ये जब आपस में बैठा करते थे ना, कमाल गुफ्तगू होती थी। वो तो खैर आपको पता ही होगा, न्यूजीलैंड में एक दफा मुशी तो बॉलिंग वॉलिंग करके नीचे लेट जाता था ना, मलिक साहब सलीम मलिक साहब ने च्युइंगम ली, उसके बालों में लगा दी उसने। तो थोड़ी देर बाद उठा, वो देखा किसने लिया सही, और इनके ऊपर ठीक ठाक लड़ाई चल रही थी। लड़ाई भी ऐसी होती थी कि थोड़ी देर के लिए होती थी। तो खैर बैटिंग के लिए जा रहा था तो उसके बाल काटने पड़ गए, हेलमेट पहन थी। मुशी भाई की मुशी भाई की विकी भाई की लड़ाई होगी, रूममेट हुआ करते थे शुरू से। विकी भाई तगड़े थे, विकी भाई खड़े हो गए, और पता लग गया मुशी भाई में आ गए, कहना देखना विकी, और लड़ाइयां कदाना नहीं हौसला उधर आशा निकल गया। मुशी भाई बड़े फनी कैरेक्टर थे। और ये प्लेयर्स में क्या फर्क था, इनमें क्या था, इनमें टैलेंट था, सेल्फ बिलीफ था, परफॉर्मेंस थे, एग्जीक्यूशन थी, क्या था? प्रॉपर प्लेयर थे, प्रॉपर प्लेयर थे, ये बात सही है, प्रॉपर प्लेयर्स। They were the cricketers to play for Pakistan. ये बॉल ही हुए थे खेलने के लिए। ओके ऐसे ही, ये डिफरेंट, साइड में नहीं देखते थे, गेम फोकस। ऐसा नहीं बैट्समैन बन गया, बैट्समैन बॉलर था, ऐसा नहीं था। और वो आप मुझे बताएं कि कोई इंग्लैंड में हुआ था ना, जो मुशी भाई बॉलिंग करने आए थे, और वो कोई साइड मैच था या कोई फ्रेंडली मैच था, वो जो रेत में गेंद चली जाती थी। नहीं वो तो कराची जिम खाना गया था। मुशी का दिलेर बहुत था, मुशी। और जो रक्षे वाले बात कर रहे हैं, वो तो खैर बहुत दफा सुना दिया, अच्छा नहीं लगता। नहीं कोई इंग्लैंड में भी हुआ हुआ मैच, नहीं इंग्लैंड में आपको रिपीट करता हूँ, बहुत दफा किया हुआ है। न्यूजीलैंड 94-95 क्राइस्ट टेस्ट हो रहा था, ग्रीन विकेट पे न्यूजीलैंड में पहले बैटिंग की जल्दी आउट हो गई, और हमारे भी ऊपर से 2-3 आउट हो चुके थे। तो नाइट वॉचमैन मुशी साहब को तैयार किया, बड़ी मुश्किलों से तैयार करके वो आउट हो गया अंदर। पहली बॉल खेली उन्होंने जाके, मॉरिसन शायद कर रहा था, क्रिस कैन था, मार ठक कर रही थी, क्या छूट गया इनका। दूसरी खेली, क्या छूट गया, नो बॉल हो गई। तीसरी फिर मारी, फिर स्लिप लगी, ऐसी पिच थी, आउट होके आ गए। अब हम लोग सब पे बैठे हुए, वो जाना नहीं चाह रहा था लाइट वॉचमैन, हमने जबरदस्ती उसको पैर करा के भेज दिया। अब वो वहां से देखना शुरू किया हमें, और बीच में जवान से टकरा हुआ,
इंजमाम ने पूछा कि यार मुझे कैसी बॉलिंग हो रही है, बोलता है सीधी सीधी आ रही है, आराम से खेल लो। कोई मतलब नहीं, सीधी सीधी आ रही है, 3 बॉलों में 3 दफा आउट हुआ और बोल रहा है सीधी आ रही है, आराम से खेल लो। कौसर मलिक साहब बहुत तंग करते थे रैम्बो को, रमीज भाई को बहुत तंग करते थे। अच्छा, वो कैच गया ना तो ड्रॉप हो गया रमीज भाई से। दूसरा फिर वो याद कनाडा मैच होता था, हाँ कनाडा में। सारा कप। सारा कप में। तो अगले ओवर में सलीम भाई ने पकड़ लिया, सारे गटे हुए। सलीम भाई शुगली थे, कहता वेल डन गाइस, मैं फाड़ लिया कैच, पर रैम्बो नहीं थी। लड़ाई, वो लड़ाइयाँ ऐसी होती थी जैसे दो लड़कियां नहीं आपस में लड़ रही। बड़ी लड़ाई देखी मैंने पाकिस्तान की में। कैच की बात की तो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच हो रहा था 95 में, तो मलिक से जब रमीज भाई की बात की तो रमीज भाई को थोड़ा सा माइंड नहीं कीजिएगा, छुपाना पड़ रहा था। तो छुपाया भी किधर, मोइन कीपर ये फर्स्ट स्लिप में खड़े हो गए। पहले मोइन ने क्या छोड़ दिया था अकरम की बॉल पे, फिर अगला गया रमीज भाई कैच छोड़ गया, वो भी 2-3 कैच छोड़े थे उन्होंने। ब्रिस्बेन ही था शायद, कोई और ग्राउंड था, या ब्रिस्बेन ही था पहला टेस्ट मैच। तो वसीम भाई ने कहा बोलते आप कोई जगह नहीं है छुपाने की। क्या और आमिर मलिक कह रहे थे यार, आमिर मलिक भी बहुत फनी थे यार। And what a great, good player. He never played good. ऑन द फील्ड बहुत जबरदस्त है। हाँ, उनका होता ही है कि मैं मैच खेलने जाऊं शुगर लगाने, और ऑफ द फील्ड जो आपको पता है आमिर मलिक का फर्स्ट क्लास डेब्यू 100 इन ईच इनिंग्स, टेस्ट मैच डेब्यू 98 अगेंस्ट इंग्लैंड। अच्छा यार, बैठकें बड़ी हुआ करती थी, याद है उस दिन? और क्लब क्रिकेट के बाद डिस्कशन हुआ करती थी, शोल हुआ करते थे। बैठकें खत्म हो गई, बैठकें जब टीम में टूर होते थे, वो तो कल्चर खत्म 6-7-8 लड़के साथ ही जाते थे डिनर के लिए या एक ही कमरे में बैठे। अच्छा, जो मेरे साथ जाते थे हो गए सारे, आराम से आगे शिकायत लगा देते, वो बाहर गया भाई, रिपोर्ट मिल जाती थी ना रिपोर्ट। वो तो मैंने भी स्टैंड ले गया था, वो तो मैंने भी देखा हुआ। आपने आमिर मलिक की बात की, वो मोदी भाई के वालिद साहब, ही वाज एन आइकॉन, नाज़िम मोहम्मद साहब। तो उनका पैशन ये होता था, वो पाकिस्तान का ब्लेजर पहन के, उनकी कोई रोल नहीं था बीसीसीपी या सिलेक्शन के साथ, तो कदाफी स्टेडियम में मैच देखने आए थे। अब आमिर मलिक भाई ने पकड़ लिया उनको, तो कहते हैं चाचा जी तुसी दसो ताड़े टाइम ते केड़े बॉलर होंदे सी? उन्होंने कहा यार एक होंदा सी रसल शेरटन और एक होंदा सी क्रिस हिल्टन। कहंदा हुण कहोगे कि सीधा टी स्टॉल ऑफ स्पिनर होंदा सी, क्योंकि शेरटन हिल्टन गए, उसी कहोगे कि सीधा टी स्टॉल ऑफ स्पिनर होता था। बस फिर उसके बाद वो कलाबात, वो तो आपको पता ना। तो आमिर मलिक वाज स्पिरिटेड मैन। यार बहुत फनीएस्ट कैरेक्टर्स। हाँ, हाजी मुझे बड़े अरसे बाद मिला, शायद हाजी शायद वो भी कमाल है, बहुत फनी यार। और क्या मतलब यार, पैसा नहीं था लेकिन शुगर बहुत था, डर नहीं था। यार याद है जीटी रोड की सर जो बसें होती थी कोस्टल, हमारी दीने से ट्रेन छूट गई, वो पकोड़े बाद में खा लें हैं। मैं दोस्तों से कह भी रहा हूँ बाद में खाना, टीम जा रही है, साहिवाल पहुंचना है, लाहौर पहुंचना, लाहौर से आगे साहिवाल पहुंच, वो बाद में खा लें पकोड़े। यार वो चटनी नहीं है, वो ठंडे पराठे और पकोड़े, और भूख बड़ी ज्यादा लगती थी। वो भाई साहब ने चटनी लेने गए, मैं भी साथ, बस वही साथ देने वाला फंस गया, इधर ट्रेन चल पड़ी। अब बस हम दोनों भाग रहे हैं, पता नहीं ट्रेन को क्या था उस दिन, ज्यादा तेज चल पड़ी। पता लगा प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, और कच्चे से हंस रहे, कच्चे में भाग रहे, और ट्रेन पकड़ बाहर हो जाएंगे, बाहर ऐसा करते 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 ट्रेन गई। मैं हाँ जी पैसे कितने? जी 115 रुपये। जी तेरे पास कितने? मैं कहा मैं तेरे पे रख के आया था। कैसे? मैं कहा जाएंगे कैसे? मैंने कहा आप एक ही तरीका, छत, बस की छत पे गया सर्दियों में, तो उतरे ना इस तरह हुए थे, इस तरह हुए थे बिल्कुल ऐसे ऐसे हुए वो सुबह। अब पहुंचे भी रात को 4-5 बजे सुबह, और उनको ये लगा कि शायद ये साथ ही है, ट्रेन में ही है। कहाँ फिक्र करते थे उस दिनों में। ऐसे ही करके टेस्ट मैच अपना फोर्ड खेला, साइबर में खेल फोर्ड, और मैंने इतनी उसको झाड़े दी ना। अच्छा मेरी आदत नहीं थी, राशिद को पता है मैं लेट नहीं होता था, मैं टेस्ट मैचेस में या टीम डिनर्स में या सुबह आने में लेट नहीं होता था। जब लेट हुआ समझो नहीं आएगा। हाँ फिर नहीं आएगा। और एक वो था कि आप यार आपने मुझे आज बता के जाए होने कि आपने कौन सी फूंक मारी हुई थी मैनेजर ब्रिगेडियर ख्वाजा नासिर साहब। मुझे फैन थे वो बचपन से जानते थे। नहीं वो बचपन से तो जानते थे, लेकिन वो आप शेप पे उन्होंने $100 फाइन था, आपको फाइन नहीं होता था, सानू फाइन हो जाता थी। और टूर कौन सा था?
वेस्ट इंडीज मैं खेल रहा था नहीं, तो फिर चलो ठीक है, मान लेने यार। भैया मेरा तल्लक वहां से। अच्छा मुझे इमरान नहीं, भाई कह रहे हैं बहुत मत जाएं वेस्ट इंडीज टूर। मैं कहा इमरान भाई मैं घर पे कौन मुझे रिहेबिलिटेशन कराएगा यहाँ पे, रिहेबिलिटेशन मैं जान किसी के साथ कर लूंगा। तो पर मैंने समझा हॉलीडे है तो फिर मैं हॉलीडे समझ के ले गया। बट डैन वाज द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, कॉम्पिटेंट मैन, कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड एंड फैसल जनाब जी सर। प्लेयर्स को अगर डिस्क्राइब करें आप, बताया ना वेस्ट इंडीज में जेट्स की कैसे चलाते थे आप, नहीं स्विमिंग करता था फिर। और बोट कैसे चलाई आपने? नहीं बोट नहीं चलाई मैं। और खुदा का वास्ता बारह लगे यहाँ पे क्या मैं था ही नहीं आपके साथ, वेस्ट इंडीज गया 93 में गया भाई था। उस जी अब बताएं। हाँ ये 90 नहीं साउथ अफ्रीका होगा साउथ अफ्रीका होगा यार, साउथ अफ्रीका होगा। और हम गए ना नहर के किनारे, सारा लगा भाई साहब। अब पता है राशिद भाई को एक 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 प्रॉब्लम है, पता क्या, जहाँ सारे इकट्ठे होंगे वहां लाता हो जाएंगे, जहाँ सारे लाता हो सबको इकट्ठा कर लेंगे। अजीब एक फिलॉसफी है। पता लगा कि बोट ले गया कोई पाई बोट किधर है राशिद भाई के पास, राशिद भाई यहाँ जा रहे हैं ये एक कट। मैं क्या जी बात सुनो, ये आपकी टोयोटा गाड़ी नहीं है, बोट है। वो बोट चढ़ने लगी सबके ऊपर, फिल्मों में देखा मैंने ऐसे। खुदा की कसम मरने लगे थे। याद आ गया। शुक्र कप्तान ने छोड़ दिया। जी सर। वसीम अकरम, वकाई यूनिस एज फास्ट बॉलर्स। यार क्यों मुझे क्विक, वेरी क्विक। अब बस रैपिड फायर राउंड। हाँ रैपिड फाइट करे यार। वसीम वकार क्या मतलब? एज फास्ट बॉलर्स डिस्क्राइब। वसीम अकरम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। अरे दोनों को ग्रेट बोलूंगा ना यार, एक को क्यों मैं? आप दोनों को आपके चंद के चक्कर में एक मुझे कुटाई लगा दे। नहीं लेकिन वसीम भाई अपने अपने जबरदस्त बॉलर, और विकी का अपना एक चाम था। नई चीज उसकी विकी की ये थी कि रिवर्स स्विंग तो होती थी, लेकिन क्लोज ऑफ द स्टंप्स आके जिस तरह से फेंकते थे लेट अंदर आती थी। शोएब और इनमें ये फर्क था, शोएब जा नहीं सकता था इतना करीब विकेटों के, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, निकलना मुश्किल हो जाता। ये थोड़ा वाइड था, लेकिन इसकी पेस थोड़ी सी या काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से डिसीव एयर में कर देता था। और शोएब अख्तर कर दिया, साथ में मिला दिया मैंने। मतलब दिए 3 टॉप बॉलर्स। मैं कैसे छूटे हैं, लेकिन शोएब की बॉल पे ना कभी कभार हाथ नहीं आया। महिला जब अपने को शारजा में तेज बॉलिंग करता, मैं कभी कभार आगे आ जाता था ना कि कैच के लिए, एक बॉल लगी मेरा हाथ ही नहीं किया, बॉल निकल गई। दैट वाज हिज क्लास। Quick. और व्हाट वाज रॉन्ग विद मोहम्मद शमी? ही हैड एवरीथिंग। व्हाट वाज रॉन्ग विद हिम? फॉर्मेट गलत खेला है उसको। जब तक इंतजाम कैप्टन रहा वो वनडे बहुत खेला और अच्छा परफॉर्म किया, और अगर स्टैट्स देखते हैं तो ये वनडे की अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर टेस्ट में नहीं करें, कितने 25 टेस्ट मैच खिला दिए, कितने 36 टेस्ट मैच, तो वो मेरे यहाँ से मिस्टेक की थी। आपको देख लेना चाहिए कौन सा प्लेयर टेस्ट मैचेस का है, कौन सा वनडे का। वजह क्या थी? ये भी तो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर था, बट ये तो लेंथ बहुत पीछे थी, लेंथ उसकी पीछे लेंथ थी। पीछे। वो जो समी जब नया आया था उसकी नेचुरल आउटस्विंग थी। आउटस्विंग जब आपकी रिस्ट चेंज हो जाए, बंद हो जाए, अगर सीधी बॉल आ रही है तो वो बल्ले पे अच्छी आती है। ठीक हो गया। और अटैकिंग फील्ड होती है आपकी, उसमें थोड़ी सी थर्ड मैन पे बहुत रन बनते हैं। ये हाउ वाज शोएब अख्तर एज ए न्यू बॉल बॉलर? न्यू बॉल बॉलर का उतना मौके मिले नहीं, क्योंकि वसीम भाई और विकी ही करते थे एवरेज। ये लिथल With ओल्ड old बॉल। यस। अब ये तो नहीं है कि रिवर्स हो रही थी, कन्वेंशनल भी पुरानी बॉल मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बैट्समैन समझते पुरानी हो गई है और पेस डबल होती थी उसकी। ओके। अब्दुल रज़ाक आज़म महमूद। यार क्या कर रहे हैं, जल्दी क्या आओ। बात है। एक दलेर हाँ। एक सुपर टैलेंटेड। एक दलेर, एक सुपर टैलेंटेड। अब ये नहीं बोलना कि कौन क्या। अज्जू दलेर, अंजू दलेर और रज़ी सुपर टैलेंटेड, गिफ्टेड। gifted. And obviously Razak was a match winner. Ajju could be a game changer, अज्जू वाज अ माइंड चेंजर। mind changer. Right. He changed his mind. He changed the management mind कि यार मैं कर सकता हूँ, और 300 करके दिखाया उसने। ठीक हो। Beautiful. सिर्फ राइट आर्म लेग स्पिनर अगर ना खेले अज्जू। नहीं खेलने लगता है, उससे बड़ी बहस हुई है मेरी। अच्छा। हाँ। मैंने कहा बोलता क्या हो गया राशिद भाई, उसके बाद मैं इतना अच्छा हो गया, एक दफा आउट हो गया तो क्या हो गया, एक दफा बड़े माइंड करता है उस बात वो को। माइंड करता है। नहीं बोलना ही था। अच्छा ओके। स्पिनर में सकी खुशी, एक ग्रेटेस्ट, एक कनिंग। कनिंग सकलैन। सकलैन वाज ग्रेटेस्ट, अच्छा ग्रेटेस्ट। स्मुशी भाई वाज कनिंग। एंड नो कंपैरिजन टू द मॉडर्न डे स्पिनर्स पाकिस्तान के। नो, क्या रीजन क्या था? व्हाट वाज द डिफरेंस? एबिलिटी, एटीट्यूड, एग्जीक्यूशन क्या था? he knows the art. अच्छा। He knew the art. He had the talent to back him up. At the same time, I think he has a very good understanding of the batting. और सकलैन की और यूसुफ की लड़ाई क्यों होती थी इतनी? यूसुफ तंग करता था सकलैन को, छेड़ता था। हाँ। सकलैन का ये था कि सकलैन मूड्स पे चलता था। ठीक। सकलैन का मूड है अच्छा, छुआरे 3-4 छुआरे खाए, किशमिश खाई,
दूध पिया, आधा गर्म ग्लास दूध पिया, उसने अपना एक सेटअप बनाना होता था, ठीक। वो इस तरह उसकी लाइफ चलती थी, राइट। उसमें उसको छेड़ा-छाड़ी कर दो तो फिर वो पजल हो जाता। सकलान वाज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन इट कम्स टू माइंड। ओके। स्लिम मलाई, चूमी, हाथ लगाओ बंद हो जाता था। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले। ओह बेस्ट, बेस्ट। लेकिन ही कुडंट मेक इट बिग। बल्कि दिमाग नहीं था ना, दिमाग तगड़ा नहीं था, ओके। डर गया। यूसुफ भाई, यूसुफ और इंजी as qualitatively batting batsmen. My personal favorite इंजमाम, Inzamam. Why? Because of vast repertoire of strokes. क्योंकि मैंने यूसुफ को डराया बहुत है, अच्छा। ऑफ द फील्ड भी। ऑफ द फील्ड किसने डराया? यूसुफ को, आपने? हाँ। क्यों? पहला टूर था हाँ। साउथ अफ्रीका, मैं बात सुन रहा हूँ, हाँ, पाकिस्तान खेला हूँ, या। जी मैं कपड़े इस्त्री करूँ मैंने इस्त्री कराए कपड़े, मैंने पूरा मोहम्मद अकरम ने, वो देखा वो ऐसे ही पागल बना रहा था तुझे, क्यों डर रहा है उससे? एक साल पहले तो खेला तेरे से, वो वहीं पे वो खुल गया फिर। एक साल भी नहीं, तभी 6 से 1 महीने पहले, 6-7 महीने पहले बस। मैं तो दबाना था यूसुफ को, अच्छा वाला कोई साल एक। यूसुफ कहाँ दबने वाला, यूसुफ कहाँ दबने वाला था? फिर उसने हमें ही आगे लगा लिया। मिसबा यूनुस खान, क्या चाह रहे हैं आप? जल्दी ही बस बंद यार, करना बहुत- है। बहुत- नहीं, आपके बहुत- कंटेम्प्रेरीज हैं। वेरी गुड प्लेयर। मैंने कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डिस्क्राइब। ज्यादा खेला है, गुड रिकॉर्ड है। मिसबा कम खेला है, कम रिकॉर्ड। बहुत हार्ड वर्किंग, द वन पर्सन हु वर्कड रियली हार्ड एंड मेड इट फार बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, यूनुस। Yes. और उनकी जो स्ट्रेंथ थी, दैट वाज हिज हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस, His strength was his focus. हिज फोकस। कंसंट्रेशन, फोकस। Focus. Totally. तो मिसबा के आप कैसे स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे? कभी कि- सेम था, Same, but he did not has ability as Yunus. ठीक। उतनी ability नहीं थी यूनुस जितनी यूनुस की थी। मिसबा I think done wonders for himself from nowhere to be somewhere और become a captain for 5 years of Pakistan. यार for God's sake, ये बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत लंबा। Hats off to him. Enjoy it. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राणा नवीदुल हसन। With what? राणा नवीदुल हसन एक्सप्लेन करिए। सुना वो बहुत तिखा होता था, बहुत तेज था शुरू में। यार मैं अक्सर उसे घोड़े गिट्टे चेक करता था, हिलते ही नहीं थे, इतना स्टिफ था, इतना स्ट्रांग था। इतना स्ट्रॉन्ग। असल में खेती बाड़ी भी की है, छोटे मोटे काम भी किए हैं। और यार हमारा डस्के का कौन सा प्लेयर था? शकील शकील टस्का, विकेट कीपर, पट्टा भी था ना, पहलवान था। वेल्डिंग का काम करते थे। या। तो बासित भाई और मोइन भाई को, मैं था, मोइन आप- मैं और मोइन। आप दोनों थे? हाँ। कैसा मोड़ा? ओफ सर, वो पट्टा था, आगे बढ़ा। पहलवान था। तो ये बता चुके हैं। तो हम लोग मराको नहीं, वेस्ट इंडीज के करीब कौन सी जगह है जहाँ पे जहाज अंदर चला जा रहा है? बरमूडा। वहाँ पे थे हम लोग। थोड़े बहुत जहाज अंदर चले जाते। हाँ, थोड़े बहुत पैसे मिले थे कि टीम टूर करेगी बरमूडा। कोई जाना नहीं चाह रहा था। तो हम जैसे मुर्गाविया में, मोइन, शकील, इंजमाम नए थे सारे, सबको आता और रहमान हम चले गए, आसिम मुस्तफा। अब वहाँ कुछ था ही नहीं करने के लिए, तो इंजमाम ने सोचा कुछ किया जाए। तो वहाँ पे शर्त लगा ली शकील से कि इन दोनों से लड़के दिखा। अब हम लोग भी दोनों, मोइन और मैं भी, यार क्या शकील को आराम से पकड़ लेंगे। मोइन को पकड़ा उसने यहाँ से और मुझे रखा उसने यहाँ पे, और आवाज नहीं आ रही थी। इतना तगड़ा और हुआ। मैं यकीन करें, ऐसा लग रहा था किसी लोहे के केज में आपने प्रेस कर दिया है जी। And he was quite a competent cricketer. वेरी गुड क्रिकेटर। आप काफी सारों विकेट कीपिंग में काफी सारों के गिटे में बैठे हैं ना आप। मैं नहीं, ये लोग मेरे गिटे में बैठे थे। लास्ट टेस्ट का नहीं खेला ना। लास्ट वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच खेला था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमरान अकमल के साथ कैसी मेमोरीज हैं वर्ल्ड कप 2011? इसके बारे में आप पूछे समी से और दानिश कनेरिया से। क्यों, वजह बताएं। तो बहुत कैचेस ड्रॉप किए उन दोनों के। अच्छा, आपसे ज्यादा। लेकिन व्हाट आई टेल यू कि जब ये आया, इसने जब इंडिया खिलाफ रन किए, तो बैंगलोर में रन किए इसने। आई थिंक मोहाली सॉरी। तो मुझे लगा कि यार कि पाकिस्तान का ओपनिंग का मसला अब सेटल हो गया आमिर सोहेल और उनके आसिफ भाई के जाने के बाद। टू गुड बैट्समैन। लेकिन उसने ग्लव्स ही नहीं उतारे। आपका ख्याल है कि नहीं, कीपिंग करनी चाहिए थी उसको। लेकिन वो फील्डिंग भी कहाँ छुपती है? अगर नहीं, तब बैट्समैन ठीक था। कराची टेस्ट अगर देखा जाए,
याद होगा कराची जब ऊपर से हैट्रिक की थी इरफान हैट्रिक की थी, उस वक्त बहुत बहुत तगड़ा कर दिया था। था। बल्कि एक और शुएब की जो बेस्ट सीरीज थी इन पाकिस्तान, दैट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड 2005, ही बोल्ड अमेजिंगली, उसमें भी बैक टू बैक 100 किए थे कामिज है, वनडे में was वनडे हो गया a much bigger batsman। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उसे क्रिटिसिज्म जो कीपिंग पे आ जाता था, उसकी क्रिटिसिज्म उसकी बैटिंग बढ़ जाती थी, खत्म हो जाती थी, ठीक हो गया। बिल्कुल खत्म हो जाता था। तो मैं ये समझता था कि आई थिंक कि उसको लेटर पार्ट ऑफ इन करियर ना 2010 में छोड़ के उसको फील्डर बन जाता और ओपनर आ जाता। सो आई थिंक कामी हैज सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ हिज गुड प्लेयर था। वेरी Batsman तो गुड, कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में बेस्ट प्लेयर है पीएसएल का फॉर लास्ट 2 years। Anyways, last but not the least, Shoaib Akhtar, any great memory which you still cherish? यार इज वन टू मैनी, बट मेरा पहली मेमोरी जो थी, मेरा जहीर भाई मुझे ले गए सिंगापुर। मैंने कहा इधर ही रह जाओ। अच्छा चलो, मुझे क्रिकेट खेलने गए सो हाँ, सिंगापुर ही रह जाओ। और सिंगापुर रह जाओ। वो 4 दिन बाद उन्हें वापस भेज दिया। वो लेकिन देन आई केम टू रियलाइज कि प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इज गोना बी द बिगेस्ट गोल एवर। आप तो बल्कि वो बंदे हैं जो सिलेक्टेड इन द पाकिस्तान टीम एंड यू डिड नॉट टूर, नो, यू वर लेफ्ट आउट। सहारा कप Sahara Cup। 97 आई थिंक। हाँ, उसके बाद रमीज भाई भी सैक हो गया। उसको रमीज भाई उसे मैं चला जाता, शायद कप्तानी बच जाती। कप्तानी बैठ जाती। देख लें आपकी ग्रेटेस्ट मेमोरी। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? यार ऐसे आई जस्ट कैजुअल। No, sorry, my greatest memory, I'll tell you on serious note. I think walking in Eden Park. ओके, Walking into Eden Park with 100,000 people, sitting and staring, and not knowing the fact who actually I was. राइट, So मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि मैं इनको बता के जाऊंगा मैं कौन हूँ। ठीक। यार जब मैंने पहला बॉल लक्ष्मण को किया ना मुझे लक्ष्मण नजर और आया, क्या? ना लक्ष्मण को बॉल नजर आया, ना उसके बाद क्राउड नजर आया। मतलब आग लगी थी ना, नहीं। क्राउड भी खाली हो गया। नहीं, आपने तो ड्राविड को, सचिन को आउट किया। सच उन्हीं को अगली इनिंग्स है। ओके, तो मैं अगला बॉल में कोशिश की यार कि एक बॉल आगे फेंक दूं, किस तरीके से चला जाए आगे बॉल। ऐसा गया बॉल, डंडा वो गया मोइन भाई के पास, तो विकेट फिर भी गई। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर देन आई रियलाइज यार के देन आई सॉ द मूवमेंट के विच इज यार कि मुझे ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लगता है, विच इज सचिन वॉकिंग इन। ओके, सचिन वॉकड इन बिकॉज ही वाज द मोस्ट लव्ड गाय, ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो मैंने ये सोचा यार कि अगर पहली बॉल पे आउट हो जाए ना तो क्या होगा, तो ये क्या होगा उस फील को मैंने पहले ले लिया। ओके, देन बिफोर आई बोल्ड आई थिंक आई गॉट हिम आउट, नॉट बिकॉज ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट बैट्समैन बट आई वाज लकी टू गेट हिम आउट। लेकिन मैंने वो पहली फील ले ली और इतना बिलीफ ले लिया कि ये बल्ला नहीं टच होना है इसका। जो बल्ला उठाया बॉल निकला हुआ था, मैंने देख लिया था, मैंने हाथ घुमाया, मेरा एक्शन बड़ा कंप्लीट था, हवा में बॉल बड़ा कंप्लीट था, कंप्लीट होकर कट होना था, पूरा फुल टॉस था, कट होना है पूरा पूरा नजर आ रहा था लाइक आई वाज ड्रीमिंग, वो ड्रीम इज कमिंग ट्रू। तो मेरे लगा कि यार वो फील में पहले ले ली, जब आउट हुआ मैंने उसके बाद डबल मजा किया। सर ये समझा दें, ये उनको समझा दें कि एक मैपिंग और परसेप्शन क्या होती है, इस टीम को ये समझा दें। कैसे समझाऊं, मैं तो आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपकी ग्रेटेस्ट मेमोरी। पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान से नहीं खेला। पाकिस्तान से खेला, पाकिस्तान से नहीं लिए खेला। खेला, पाकिस्तान से नहीं खेला। एनीवेज ऑन एयर आज एक चीज कमिट करके जाओ, यू हैव बीन, टू ऑफ यू हैव बीन माय मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर्स, फेवरेट स्टार्स ऑन एंड ऑफ द फील्ड। राइट, स्टे ब्लेस्ड एंड मे गॉड बी विद यू। अगले 3 प्रोग्राम जरा आपने इधर आ जाना है। डन हो गया जी। और यार कम बैक सोन यार, मेरे भाई मजा नहीं आता बॉस। गए ना जी।